पहली बात तो हम कोई दीक्षा देते नहीं हैं, जी कोई भी दीक्षा नहीं देते हैं, जी कोई भी रिचुअल नहीं होता है ओके हमारे पास। जी प्रेम पूर्वक कोई भी आ सकता है जो साधना जी के लिए खुला हुआ है, ओके जीवन में साधना को समावेश करना चाहता है तो कोई भी आ सकता है। ओके और दूसरी बात, एक कुटुंब की तरह है, एक बड़ा परिवार है ये। तो इसमें जब भी कोई आता है तो वो अपने आप को अलग महसूस ही नहीं करता। उसे लगता है कि अरे ये तो मेरा अपना ही परिवार है, इसे ही मैं ढूंढ रहा था। जी फर्स्ट डे से ही, ऐसा कुछ समय नहीं, फर्स्ट डे से ही घंटे 2 घंटे में घुल मिल जाते हैं सब आपस में, बहुत क्योंकि सब जो है साधना की ओर उन्मुख और सहज लोग होते हैं। ओके तो सहज साधना की ओर जो भी उन्मुख है, क्योंकि हमारा योग सहज योग है, जो उन्मुख है वो लोग आते हैं। तो सहजता तो पहले दिन से ही वहाँ परिलक्षित हो जाएगी ना। जो सहज योग में उन्मुख हैं, पहले दिन में ही उनके जीवन में सहजता आएगी। तो हमारे जो लोग हैं इनसे जब भी मिले होंगे तो तुरंत सहजता से घुल मिल गए होंगे। ये जी सहजता से क्यों घुल मिल के, क्योंकि यहाँ सहज योग ओके है ना। कोई भी सहजता से आएगा तो सहजता से घुल मिल जाएगा। बहुत और इस सहजता को जीना ही, गौर से देखोगे तो हमारी दीक्षा वही है, अलग से कोई रिचुअल नहीं है। जी जैसे उसमें सहजता में आते हो और इस साधना को बड़े आनंद से ग्रहण करते हो, क्योंकि हमारी साधना कोई बोर्डम वाली साधना नहीं है, जी सहजता की साधना है। तो सारी सद्क्रियाएँ वगैरह उसको सहजता को ही बढ़ाती हैं। जी देशना भी सहजता को बढ़ाती है। जी तो इससे क्या है कि समता पुष्ट होती है। तो समता पुष्ट होती है, तो समता पुष्ट होने के बाद में जो भीतर असहजता है, जी जन्मों जन्मों से जो असहजता बटोरी है, जी वह असहजता जो है उभर उभर के आने लगेगी, उदीर्णा होगी, असहजता की उदीर्णा होगी। जी और उस उदीर्णा को फिर समतापूर्वक जाना जाएगा। अच्छा वह असहजता है लेकिन वो किसी कहीं और घट रही है, और हम जो है, हमारी बीइंग जो है सहजता में, अच्छा एसोसिएशन नहीं करना होता है। हमारी देशना कहती है कि जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जी उसके साथ उसको सुधारने की कोशिश नहीं करना है, उसको मैनेज नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको डिफाइन नहीं करना है, उसको कैटेगराइज नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, रिएक्ट करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो हो रहा है वह असहजता है, जी वह विकार है, या जो कुछ भी है। जी हमें क्यों उनको एनालाइज करना है कि यह विकार है या गड़बड़ है या अच्छा है या बुरा है। हम अपनी सहजता में हैं और उसे जान रहे हैं। जो भीतर है वो बाहर निकल रहा है, उसे निकलना ही चाहिए। विकार है, बाहर निकल रहा है तो अच्छी बात है। ये तो वो बाहर निकलता है, और उस ट्रांजिट फेज को, उस तपश्चर्या के काल को समता से भोग लेना है, जिसमें कि अंदर के सारे विकार निकल जाएंगे, सहजता से निकलेंगे और निकलेंगे, और उन्हें जाना जा रहा है, और निकलते चल जाएंगे। निकलते निकलते पूरे साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, बात पूरी हो जाएगी। बस क्लिंजिंग की तो प्रोसेस थी। जी जो विकार, जो सेपरेशन का कारण बन रहे थे, जो धारणाएं, जो पैटर्न, जो सेपरेशन क्रिएट कर रहे थे, विसर्जित हो गए। विसर्जित हो गए तो जो कॉज ही विसर्जित हो गए, जो सेपरेशन निर्मित कर रहे थे, जी तो सेपरेशन बचा ही नहीं, वननेस बची, बहुत है ना। अहम ब्रह्मास्मि। जी और अंततः जो है हम ब्रह्म के विसर्जन की भी देशना देते हैं जी कि आत्मा भी विसर्जित हो जानी चाहिए, ब्रह्म भी विसर्जित हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म जो है विराटता है, जी अनंतता नहीं है, असीमता नहीं है। असीमता नहीं तो वह विसर्जित हो जाता है। जी तो सब कुछ विसर्जित हो जाता है, तो कोई कॉज ही नहीं बचता, पीछे कोई बचता ही नहीं। और कुछ भी बचता है तो समस्या है, कुछ भी बचता है तो कारण है सेपरेशन को क्रिएट करने का। पीछे कुछ बचा ही नहीं तो कोई कारण ही नहीं बचा, कोई समस्या ही नहीं बची। जी तब अनंतता, असीमता, विराटता है, और वह सहज आनंद है, वह परमानंद है। और ये परमानंद जो है यही मुक्तिदायक है, वही मुक्ति है, अलग से मुक्तिदायक नहीं। जी परमानंद से मुक्ति मिलेगी नहीं, वही मुक्ति है। वह सम्यक सहजता, वह परमानंद, वही मुक्ति है। उससे मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है कि ये मिल गया अब मुक्ति घटेगी। जी वह परमानंद घट गया, मतलब सेपरेशन का कॉज ही नहीं बचा, कॉज ही नहीं बचा, पीछे कोई कारण बचा ही नहीं है, कोई सेपरेशन बचा ही नहीं है। तो वही तो मुक्ति है ना, अक्सर कौन सी मुक्ति होगी।
प्रोसेस में, हम्म। रिट्रीट में हम्म। हमको संन्यास कैसे, क्या मतलब हमको हम जनरली? नहीं, हम जो है कोई रिचुअलिस्टिक संन्यास नहीं देते। ओके। रिचुअलिस्टिक संन्यास नहीं देते कि हम कोई ड्रेस देंगे हाँ। या कोई माला देंगे, जी जी। है ना, या कोई मंत्र देंगे। ओके। ऐसा कुछ हम देते नहीं हैं। जी देते हम कुछ भी नहीं है, कोई भी रिचुअलिस्टिक आलम्बन नहीं देते हैं। जी। हम सिर्फ सहजता दे रहे हैं। सहजता दे रहे हैं, अंदर से सहजता की फ्लावरिंग के लिए माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सहजता दी नहीं जाती, जी एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सहजता अपने आप आ जाती है। वो एक प्रेमपूर्ण माहौल होता है कि जहाँ हम खुद पिघलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक प्रेमपूर्ण माहौल है, एक अपनत्व का माहौल है, जहाँ हम खुद अपने आप को पिघलाने के लिए तैयार होते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने हेजिटेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने हेजिटेशन से विड्रॉ करने लगते हैं जी। तो हम फैलने लगते हैं। तो हमारा सानिध्य या हमारी देशना जो है वो लगातार जो है फैलना उससे घटित होता चलता है, विस्तार, फैलना। तो जैसे जैसे हम फैलते हैं तो फैलने का अर्थ ये कि धारणाएं टूट रही हैं, कुछ सराउंडिंग्स हैं वो विड्रॉ हो रही हैं, तो उससे फैलना घट रहा है। और ये बड़ी सहजता से होता है, बड़ी सहजता से होता है, और सहजता से ही हो सकता है। जटिलता से यह नहीं हो सकता। जटिलता से जो है वह धारणाएं और पुष्ट होती हैं या नई किस्म की धारणाएं बन रही होती हैं। जटिलता से ये हो सकता है कि नई धारणा क्रिएट हो जाए। सहजता से जो है कुछ विसर्जित होता है और नया कुछ क्रिएट नहीं होता। और कुछ है, यदि अतिशेष जो है, अगली धारणाएं वह दिखने लगेंगी और वह भी विसर्जित होती चली जाएंगी। तो यह विसर्जन की ही प्रोसेस है और सहजता से होता है। विसर्जित करने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं, कोई हठयोग नहीं है, जी। हमारे पास कोई हठयोग नहीं है। सहजता है और सहजता अपने आप में परिपूर्ण है। गुरु जी, एक इसमें एक और चीज़ ये आ रही है कि जैसे पंचशील के जो मार्ग हैं उसमें से कई सारे जो मार्ग ऐसे हैं जो कि बाधा बनते हैं। कई सारे ऐसे साधक हैं जैसे खाने को लेकर के जो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ऐसे मतलब उसमें अपने रिट्रीट में उसको कैसे अपन वो करेंगे यहाँ पर कि वो सोता है वो मतलब? हाँ, यदि कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है जी तो उसके अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में वो कैसा है, इसके बारे में हमारे कोई आग्रह या नियम नहीं है। लेकिन जो है रिट्रीट स्थल में जो है नॉनवेज नहीं परोसा जाता है ना, और नशा पता जो है रिट्रीट स्थल में उसके लिए उस रिट्रीट के दौरान में मना ही है जब तक रिट्रीट में है। उत्तेजक पदार्थ में जैसे लहसुन जो है वह नहीं परोसा जाता है। तो सात्विक और सादा भोजन दिया जाता है, लेकिन स्वादिष्ट दिया जाता है, वैरायटीफुल भोजन का आनंद लिया जाता है। भोजन वैरायटीफुल होता है, शाकाहारी होता है और वैरायटीफुल होता है। और इसमें जो है सहजता से यह प्रेरणा दी जाती है कि भोजन का आनंद लो। भोजन का आनंद लोगे तो फिर भोजन में अपने आप जो है वह चीज़ घटती है कि कितना भोजन होना चाहिए, अपने आप भीतर से आता है। उपलब्धता सारी दी जाती है, 3 मील्स पूरे परोसे जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और सब वैरायटीफुल होता है, अच्छा होता है। चाय कॉफ़ी भी दी जाती है और ये बताया जाता है कि इसको ग्रहण करते समय थोड़ी सजगता रखो। तो सजगता रखते हैं तो अपने आप जो है चाय कॉफ़ी लोगों की छूट जाती है। ये जो भी अपना इस प्रकार के उत्तेजक ड्रिंक्स हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। फिर उपलब्धता रहती है, वो अंत तक रहेगा, रिट्रीट में बंद नहीं किया जाएगा। रात्रि भोजन भी उपलब्ध रहता है ना। लेकिन जो है उस रिट्रीट में रहते उन साधनाओं के साथ बहुत सारे लोगों का जो है रात्रि भोजन अपने आप छूटने लगता है, अपने आप छूटने लगता है। और 3 आहार से 2 आहार में लोग आ जाते हैं, कुछ लोग 2 आहार से 1 आहार में आ जाते हैं, है ना। और सहजता से होता है, प्रेशर कुछ भी नहीं है, कसम कुछ भी नहीं है कि मैंने कसम खा ली अब रात्रि भोजन नहीं करूँगा, अरे आज लग रहा है, ऐसी कोई कसम नहीं है। कभी लग रहा है,
संकल्प बिल्कुल नहीं, सहजयोग है, इसमें संकल्प नहीं होता कि अभी अनुकूलता लग रही है कि भाई आज जो है रात्रि भोजन मुझे मेरे शरीर के हिसाब से अच्छा लग रहा है, मैंने कर लेना, कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। कोई ऐसे वो नहीं है। और रिट्रीट के दौरान में मांसाहार और ये सब नहीं। अब बाद में जो जिसके जीवन में जैसा है, साधना यदि ठीक है, सहजयोग ठीक है और उसमें जा रहे हैं गहरे, तो वह चीज़ें तो अपने आप छूट जाएंगी। मांसाहार और नशा पता अपने आप छूट जाएगा। और छूट गया, अधिकांश लोगों का छूट गया है जो भी रिट्रीट्स में आते रहते हैं और साधना में हैं, हमारी देशना में हैं और इन सिद्ध क्रियाओं को अपना रहे हैं, उनके जीवन से ये सारी चीज़ें विदा होती जा रही हैं, सहजता से विदा हो रही हैं। और सब सहजता से हो रहा है, किसी प्रेशर में नहीं हो रहा है, सहजता से हो रहा है। और जो सहजता से होगा वही परिपूर्ण है। परिपूर्ण वही है जो सहजता से हो रहा है। बाकी जो है वह चीज़ जो है जो ज़बरदस्ती हुई है वह एक्चुअली तो घटी नहीं है ना, वो थोपी गई है। भीतर उसकी वासना और उसका आकर्षण बचा हुआ है। बचा हुआ है तो वापस लौट के आ जाएगा ना, वह कॉज बच गया ना। कॉज विड्रा हो रहा है तो अलग बात है, कॉज बचा हुआ है तो फिर सतह पे यदि कुछ हो रहा है तो सतह का क्या मूल्य है, भीतर से घटेगा उसका मूल्य है ना। इसलिए सहजता में भीतर से घटेगा। इसमें कितने साल के बच्चे आ सकते हैं? इसमें बच्चों के साथ यह नियम है कि जो बच्चे थोड़े उपद्रवी होते हैं और सेशंस के दौरान में उनकी आवाज़ें आती हैं, खेलने की आवाज़ें आती हैं, डिस्टर्ब करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन बच्चों की मनाही रहती है। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं और रिट्रीट के दौरान या सेशंस के दौरान जिनकी कोई भी बाधा नहीं आती है, तो उन बच्चों को हम अलाउ करते हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउ करते हैं। और इस मामले में पहले से ही वो रहता है कि बाय द वे बच्चा यदि ज़्यादा परेशान कर रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है तो जाने के लिए कहा जा सकता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी भी स्टेप की आध्यात्मिक जर्नी पे जाते हैं, चलते हैं, तो जो डर है, जैसे डर कई प्रकार का हो सकता है कि सपोज अगर दिन की बात करें कि हम नदी पे बैठे हुए हैं और आंखें कई सारे जो है आंखें भी बंद नहीं कर पाते हैं, है ना, उनको भय है, तो वो दिन का ऐसा कुछ भय हो सकता है और रात का स्पेशली डार्कनेस, तो ये फियर फैक्टर कैसे जाएगा? हाँ, फियर फैक्टर तो होगा ही होगा। साधना में तो फियर उभर के आएंगे, 1000 फियर हैं। फियर से ही तो सेपरेशन बनता है ना। जो सेपरेशन है उसका मेन कॉज है फियर। तो सहज योग से तो ये फियर बड़े आराम से जाते हैं, क्योंकि फियर को यथाभूत जानना, सहज योग में तो फियर को यथाभूत जाना जाता है। तो रिट्रीट्स में रात में एकांत में ले जाया जाता है, अंधेरे के साथ बिठाला जाता है। और हमारी साधना में तो डिवाइन डार्कनेस है, डार्कनेस को हम डिवाइन कहते हैं, डिवाइन डार्कनेस। और अंधकार के साथ में मैत्री सिखाते हैं, अंधकार के साथ में होना सिखाते हैं, अंधकार के साथ में प्रेम सिखाते हैं, अंधकार में डूबना सिखाते हैं। ये हमारी देशना में है। और हिमालय में भी जो रिट्रीट्स होती हैं तो वहाँ के घना घोर अंधकार, घटाटोप अंधकार में हम आधी रात को ले जाते हैं और अंधकार में ले जाते हैं, बगैर टॉर्च के ले जाते हैं पहाड़ों में। और वहाँ पर जो है बिठालते भी हैं और फिर बाद में अंधेरे में हम वापस भेजते हैं, अकेले वापस भेजते हैं जंगल से कि जाओ अकेले और बगैर टॉर्च के जाना। तो उससे जो है ऐसा लगता है कि यह कुछ कठिन सी काम दे रहे हैं या इसमें कोई संकल्प करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो इतनी सहजता से होता है कि सब लोग उसका आनंद ले रहे होते हैं, अंधकार में जाने का आनंद ले रहे होते हैं, अंधकार में रहने का आनंद ले रहे होते हैं, अंधकार में अकेले जाने का आनंद ले रहे होते हैं। जबकि ऐसा लगेगा कि ये सहयोग के खिलाफ है, लेकिन बड़ी सहजता से घटता है और ये बड़ा मिरेकुलस है। अब बड़ी सहजता से प्रेम घटता है अंधकार का, और अंधकार में डूबने में आनंद आने लगता है। हाँ, ऐसी सारी चीज़ें जिनसे फियर है, बड़ी सहजता से कहते हैं कि वो फियर है तो सही है ही ना, फियर हम ला थोड़ी ना रहे, फियर तो है ही ना।
है ही ना। अब है ही तो आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो जाना जा रहा है, जाना जा रहा है तो फिर जैसा होगा सो होगा, हमें स्वीकार है, हम उसे सहजता से फेस कर लेंगे और वो सहजता से घट जाता है। उसको फियर के साथ जो है, फियर का संग साथ सहजता से घट जाता है। तो वो जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है यथाभूत जैसे आती है, तब जो है सम्यक दृष्टि से जानना होता है, क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं वहाँ से हम। यदि हम वहाँ से भाग नहीं रहे हैं तो यथाभूत हम उसे जानेंगे तो पता चलेगा कि या तो जो फियर के कॉज जो आ रहे थे वो कॉज तो यहाँ इंटैक्ट है ही नहीं, वो कॉज तो झूठे हैं, हाइपोथेटिकल थे, डरने का तो कोई कारण है ही नहीं। तो डरने का कोई कारण नहीं है और परिस्थिति को जान लिया गया कि यह तो जो भय जो बताया जा रहा था कि इससे हानि होगी, हानि का कोई कारण ही नहीं है, और वह जो है फिर भय विसर्जित हो जाता है। इसके लिए कोई जैसे अपने को ध्यान विधि है जो ये जो सारी सिद्ध क्रियाएं हैं, इन सिद्ध क्रियाओं में वह चीज़ें अपने आप घटती हैं। परम स्वीकार इतना सुंदर घटता है और डिवाइन डार्कनेस जो है उसकी विधियाँ ही ऐसी हैं कि जो डिवाइन डार्कनेस से ले जाती हैं। अंधकार को डिवाइन माना है हमने, माना नहीं है, जाना है ना। माना तो गलत बात होगी, जाना है, डिवाइन जाना है, और उसमें हम ले जाते हैं उस प्रेमपूर्ण तरीके से, और जानना होता है कि अंधकार जो है डिवाइन है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। अंधकार परिपूर्ण है, अंधकार आनंद है। जैसे जो अंधकार का जो है तो हमें जैसे आप जो कराएंगे रिट्रीट के दौरान जितनी भी आप बार वहाँ पर लेकर के जाते हैं, फिर ये अलोन जैसे आप कंप्लीट हो गया आपका 1 मंथ का या जितने भी, फिर उसके बाद में उसको कैसे अलोन कैसे क्या करोगे, उसके लिए प्रैक्टिकल तो सिद्ध क्रियाएं दी हुई हैं अपने जीवन चर्या के दौरान। वो तो जीवनचर्या रहेगी, लौट के व्यक्ति अपने घर में आएगा, परिवार में आएगा, अपने समाज में आएगा, अपनी दिनचर्या में आएगा, अपने कारोबार में आएगा। तो इस सब के साथ में जो है, इस सब के साथ में जो है सहजता से जो है बस सिद्ध क्रियाएं जैसी अनुकूलता हो, उस अनुकूलता के हिसाब से सिद्ध क्रियाएं जीवन में होती हैं, इनका प्रयोग होता है। और देशना रहती है, प्रतिदिन जो है देशना सुननी है। हजार से ज़्यादा वीडियोस उपलब्ध हैं, प्रतिदिन एक नया वीडियो आता है ना। तो इस देशना के साथ जुड़े रहना है। तो देशना जो बंध खोलने का काम करती है, सेपरेशन को विड्रा करती है। सेपरेशन का विड्रा होना, कोई भी बंध खुलता है तो हम सहज होते हैं, मतलब विराट होते हैं। विराट होते हैं मतलब भय का कोई ना कोई कारण जो है वो रिलीज़ होता है, भय का कारण रिलीज़ होता है। तो सारी देशना उन भय के कारणों को विड्रा करने के लिए है। सारी देशना भय के बंधों को खोलती है। हम विराट और विराट और विराट होते चलते हैं। तो इस देशना के साथ जुड़ने पर सहजता बढ़ती है, विराटता बढ़ती है, एक ही बात है। विराटता का बढ़ना, सहजता का बढ़ना एक ही बात है। अब सम्यक सहजता का अर्थ है कि सारे बंध खुल गए, है ना। अब विराटता नहीं, अब अनंतता है, असीमता है, निर्गुणता है, निराकारिता है। हाँ, तो इन्फिनिटी के साथ हम जब मर्ज हो जाते हैं तो वहाँ पर परिपूर्ण सहजता हो जाती है। वहाँ कोई बंध शेष ही नहीं रहा। जैसे फ्यूचरिस्टिक कुछ भी लॉस होते हैं, जैसे हाथ कट गया या फिजिकली कुछ भी हुआ या फिर दिवालिया हो गए, तो ऐसे भी जो भय रहते हैं तो इनको लेकर के भी कुछ विधियाँ, ये सारी विधियाँ उस पर काम करेंगी, क्योंकि भय जो है हाइपोथेटिकल होते हैं। तो हाइपोथेटिकल जो भय होते हैं वो कैसे भी क्रिएट हो सकते हैं, वो करोड़ों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, बहुआयामी है ना। हाइपोथेटिकल भय बहुआयामी है। कैसे अपना इम्पैक्ट्स रहे हैं, कैसे ट्रामास जिए हैं बचपन में या पिछले जन्मों में, जिन ट्रामास के साथ रहे हैं, तो वह जो है हाइपोथेटिकल फियर्स क्रिएट करते हैं। तो अब वो जो है जब यथाभूत जानना है, यथाभूत जानना हो रहा है, तो उसमें सारे ट्रामास जो हैं वो हमारे साथ प्ले होंगे, सम्मुख में प्ले होंगे, और प्ले होंगे तो उनको यथाभूत जैसे ही जानना होगा तो वो हाइपोथेसिस विड्रा हो जाएगी, क्योंकि हाइपोथेसिस झूठ पे आधारित है, कल्पना पे आधारित है, वो विड्रा हो जाएगी। यथाभूत के सामने कल्पना विड्रा होती है। यदि यथाभूत जानना है तो उसमें हाइपोथेसिस विड्रा होती है, अपने आप विड्रा हो जाती है, तो सब वो भय जो है अपने आप चले जाएंगे, है ना।
परम स्वीकारिता से जो घटती है उसमें जो होगा हमें स्वीकार है, क्योंकि अंततः तो सब जो है ना, जिससे एसोसिएशन है उसको तो बिगड़ना ही है। एक्चुअली तो यहाँ बदल ही रहा है, सब कुछ बदल रहा है ना। शरीर बदल रहा है तो उसके बदलने का एक ढंग है कि हाथ कट गया, पैर कट गया या मर गया, है ना, या अपना दुर्घटना में टूट फूट के 100 टुकड़े हो गया, है ना। तो यह तो बदलने की प्रक्रिया ही है। अभी भी बदल रहा है, लेकिन ये बदले बहुत धीमा बदल रहा है। धीमा बदल रहा है तो भय नहीं हो रहा है, और ज़्यादा बदलेगा तो भय होगा। बदलाहट से भय है, मूल कारण यह है कि बदलाहट से भय है। तो एक्चुअली हमें अभी नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन जो उम्र बढ़ रही है और मृत्यु निकट आ रही है उसका भी भय होगा। मृत्यु किसकी निकट आ रही है? शरीर की। और शरीर की मृत्यु निकट आ रही है और भय बढ़ रहा है, मतलब हम शरीर के साथ एसोसिएट हैं। मैं शरीर हूँ इस हिप्नोटिज्म का शिकार है, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ, इस हिप्नोटिज्म के शिकार हैं। तो यथाभूत जानना यदि होता है, शरीर को यदि यथाभूत जानना होता है, तो पहली नीति घटती है। पहली नीति यह घटती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को चलते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, काम करते हुए जानना, तो उसमें जो है डी एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन विड्रा हो रहा है। एसोसिएशन विड्रा होता है तो शरीर को दूर से जाना जा रहा है। तो शरीर को दूर से जाना जा रहा है, तो शरीर जो है, मैं शरीर नहीं हूँ, यह हो गया। फिर शरीर की मृत्यु हो भी जाती है तो उसमें भय का कारण नहीं है, क्योंकि मृत्यु शरीर की मृत्यु है ना। तो जब शरीर की मृत्यु है तो उसमें भय का कारण क्यों होना चाहिए? एसोसिएशन यदि नहीं है, डी एसोसिएशन है, तो यदि एसोसिएशन है तो भय होगा। यदि एसोसिएशन है तो मैं शरीर हूँ, यदि मैं शरीर हूँ तो मृत्यु का भय होगा। यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो मृत्यु का भय होगा क्यों? सारा एसोसिएशन के कारण है ना। तो यथाभूत जानने से एसोसिएशन विड्रा होगा। पहली नीति घटेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। और जो है भय मन की कवायद है, तो मन की सारी कवायद को यथाभूत जानना, मन में जो कुछ भी चल रहा है, विचार चल रहे हैं, विकार चल रहे हैं, जो भी प्ले है, उस प्ले को यदि यथाभूत जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है, तो प्ले जो है जब यथाभूत जाना जाएगा तो उसके जो बीच आलम्बन है, आलम्बन गिर जाएंगे ना, उसके आलम्बन गिर जाएंगे ना। आलम्बन तो हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, तो वह गिर जाएंगे तो फिर वह पूरा ढांचा ही गिर जाएगा, विड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी विकार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी भय हैं, वो सब भय भी एक विकार है ना। सारे विकार विड्रा हो जाते हैं यथाभूत जाना। सहयोग से कुछ भी विकार शेष नहीं रहता, कोई भी विकार शेष नहीं रहता। यथाभूत जानना जो है वह अपने आप में परिपूर्ण प्रक्रिया है, परिपूर्ण प्राविधि है विकारों के निर्जरा की। ये जो हमारे इर्द गिर्द, जिसको हम जैसे नशेड़ी बोले, जिनको अपन रिहैब में भेजते हैं, और एक साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब होता है, तो उनके लिए कितना असरदार है ये कारगर करें? देखो, अब कोई नशे पते का शिकार है, या फिर जो है कोई इस बहुत सारी चीज़ों का ऐसा शिकार है, हाँ ठीक, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसे लोगों को हम अपनी रिट्रीट्स में तो शामिल नहीं करते हैं, पहली बात यह है। लेकिन क्योंकि वह जो गहरे साधक हैं, गहरे साधकों की साधना में डिस्टर्ब होगा, और हम जो है हमारी देशना या हमारी मौजूदगी साधारण लोगों के लिए नहीं है, ना ही साधारण साधकों के लिए है ना। और उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए अस्तित्व ने व्यवस्था की है। बहुत सारे ऐसे साधना स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे जो है अपना गुरु है, जहाँ पर प्राइमरी लोगों के लिए है ना। तो हम, हाँ, हमारी मौजूदगी प्राइमरी लोगों के लिए नहीं है ना। हमारी मौजूदगी प्राइमरी लोगों के लिए नहीं, ना ही प्राइमरी साधकों के लिए। हमारी मौजूदगी है ऐसे साधकों के लिए जो कि जिनके भीतर साधना का स्फुरण जो स्वाभाविक है, वो साधना उनके लिए स्वाभाविक है, साधना का आकर्षण उनके लिए स्वाभाविक है। और साधना जो है वह ऑर्डिनरी साधना में नहीं जाना चाहते, वो उस साधना में जाना चाहते हैं जो परिपूर्ण साधना है, जो कि परिपूर्ण मुक्ति का कारक होती है। तो ऐसे जो साधक हैं उनके लिए हमारी साधना है। अब इनके लिए हमारी साधना कैसे इसका उपयोग करना चाहें, तो हमारी साधना जो है YouTube पर फ्री में उपलब्ध है, वेबसाइट में फ्री में उपलब्ध है। तो उनको जो है इन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करवाया जा सकता है, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन है। यह जो है स्क्रीन पर आ जाता है, टेलीविज़न के साथ अटैच हो जाता है YouTube। तो वहाँ जो है अपना लिंक को कनेक्ट करके
और उस प्राविधि को, सिद्ध क्रिया को वहाँ पर जो है उनको गाइडेड मेडिटेशन ही करवाया जा सकता है। इस करवाने से उन्हें लाभ होगा, ठीक है ना। और बाय द वे देशना उन्हें सुनवाना चाहे तो सुनवाई जा सकती है, क्योंकि फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे उपलब्ध है और फ्री में सुनवाया जा सकता है। तो वहाँ पर जो रिहैब सेंटर्स में उन्हें करवाया जा सकता है ना। बहुत सारी जगह ऐसे अपना हमारी साधना को सुनवाया जाता है और विधियों को करवाया जा रहा है। कई सेंटर्स में, कई जगहों पर करवाया जाता है। इवन जो है कुछ साधना केंद्र हैं, वह भी हमारी साधनाओं को वहाँ पर यूट्यूब से डायरेक्ट करवा रहे हैं, हमारी देशनाओं को सुनवा रहे हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि लोग हमारे विरोध में हैं, आसपास के, और हमारे समर्थन में नहीं, हमारी साधना के समर्थन में नहीं है, और हमें जो है पॉजिटिव सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये मान के चलना कि हमारी साधना ठीक जा रही है, ठीक है ना। वो हमारे खिलाफ हैं और हमें नेगेटिव सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पॉजिटिव सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि हमारी साधना ठीक जा रही है। यदि सब लोग पॉजिटिव हो जाएं, अड़ोस पड़ोस के, हमारी जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं साधना के नाम पर, और हमारे सारे लोग, आसपास के लोग पॉजिटिव हो जाएं हमारे प्रति, तो समझना कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी साधना गलत जा रही है, साधना गलत जा रही है, याद रख लेना। विरोध में है, नहीं समझ पा रहे हैं, अटपटा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब साधना ठीक जा रही है। पहला तो ये है, यह तो प्रसन्नता का कारण है। यदि विरोध में, तो ये प्रसन्नता का कारण है कि साधना ठीक जा रही है। और जो वास्तविक साधना है उसको कभी भी समाज स्वीकार नहीं कर पाता, और घर वाले कभी भी, जनरली ठीक साधक हो घर में तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। साधना के नाम पर कुछ रिचुअल और उल्टी सीधी चीज़ें हों जो कि मुक्ति नहीं देती हैं, ऐसी चीज़ें यदि कर रहे हो तो घर वाले जो है सहयोग करेंगे रिचुअलिस्टिक चीज़ों को। जब कभी भी मुक्तिदायी साधना के समर्थन में ऐसे लोग नहीं हो सकते जिनके जीवन में साधना नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भयभीत होते हैं, कि उन्हें लगता है कि साधना जो है उस जगह, रहस्यमयी जगह ले जाती है, अज्ञात लोक में ले जाती है, जहाँ पर जो है ये सारे सिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कि धन कमाना, परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सारी व्यवस्था जो है डैमेज हो जाएगी। तो उनके भीतर भय होता है, और साधना का उनका अर्थ यही होता है कि साधक का अर्थ ऐसा है कि यह व्यक्ति जो है अब हमारे काम का भी नहीं रहेगा, यह परिवार के उन्नयन के बारे में नहीं सोचेगा, सामाजिकता को नहीं निभाएगा, है ना। इस तरीके से ही उसे सोचा जाएगा, और आज नहीं कल यह बिगड़ जाएगा, आगे और बिगड़ जाएगा, और ये कभी घर छोड़ देगा और अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाएगा, और इसी प्रकार से ही। तो उनका भय स्वाभाविक है, और वो गैर साधक हैं, उनकी पात्रता भी विकसित नहीं हुई कि उनके जीवन में साधना आए, तो वो तो विरोध करेंगे, और वो विरोध कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं बैठ रहे, मतलब हम ठीक पाथ पे, वो हमारा राइट पाथ है। तो उनका इस प्रकार से होना हमारे लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि हम राइट पाथ पे हैं। दूसरा पहलू ये होता है कि हम अपनी जो साधना है उसमें हमारी तरफ से भी कुछ गलती होती है, कि हम अपनी साधना को जो है क्या बहुत दिखा के कर रहे हैं, जता के कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये हमारी साधना है, हम यहाँ से जुड़े हैं और ये ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो हम मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और इस प्रकार से हमारी जो साधना होगी वो जल्दी सुफलित नहीं होगी, उसका सुफल जल्दी नहीं आएगा और अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हम साधना को जता रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, और ये साबित करें कि हमारी साधना श्रेष्ठ है, इस प्रकार का हमारा आग्रह है। और जो है हमारी जो भी ये मान्यताएं हैं, ये श्रेष्ठ मान्यताएं हैं, क्योंकि मान्यता ही है, अभी तो जाना तो है नहीं, है ना। तो यदि ऐसी कोई कवायद में हो तो फिर जो साधना है वो साधना धीरे धीरे फलित होगी, गहराई में नहीं जा पाएगी, क्योंकि दुराग्रह है, हम दूसरों को साबित करना चाहते हैं। मतलब हम
सेल्फ ओरिएंटेड नहीं है। हम अभी बहिर्यात्रा में बहिर्गामी हैं। बहिर्गामी हैं तो वो साधना हुई नहीं। साधना तो अंतर यात्रा है, बहिर्यात्रा नहीं है। तो अंतर यात्रा है तो बाहर के लोगों को हम जताते बताते नहीं हैं। साधना तो ऐसा है, हीरा पायो गांठ गठी आयो, अपने भीतर रखने की होती है। साधना छुप के की जाती है, दूसरों को जता बता के नहीं की जाती, छुप के की जाती है। और उसके बारे में कुछ हो तो गोल मोल से जवाब दिए जाते हैं जिससे कि सामने वाला बस रिलैक्स हो जाए। ऐसे गोल मोल जवाब दिए जाते हैं कि सामने वाला परेशान ना हो, सामने वाला रिलैक्स हो जाए। अरे कुछ नहीं, छोटा मोटा कुछ ऐसा कर लेते हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, एक ढंग है भाई, ऐसा है क्या, अरे बस कुछ सीधा साधा सा कुछ है और कुछ नहीं। इस तरीके से गोल मोल जवाब दिए जाते हैं, पूरे ब्यौरे नहीं दिए जाते हैं। ब्यौरे देने से बात बिगड़ती है। और नियर एंड डियर तो कभी स्वीकार नहीं कर पाता है ना। नियर एंड डियर के अहंकार होते हैं, अरे ये फलाना, हम तो इसको जानते हैं, हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने बड़ा हुआ, ये कल तक कैसा था, आज ये अपनी बड़ी फेंक रहा है ना, ऐसा कर रहा है और अपने आप को होशियार बता रहा है। वो स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यह नहीं दिखता कि यह जो है हमारे सामने बड़ा हुआ, लेकिन यह हमारे सामने अभी से है, थोड़े साल से है, 20, 25, 30 साल, 40 साल से। यह बीइंग तो जो है जब से ब्रह्मांड पैदा हुआ तब से है, जन्मों जन्मों से बीइंग है। इसके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म हैं। कौन से पुण्य कर्म कब जागेंगे इसके बारे में उसे नहीं समझ है, उसकी समझ हो ही नहीं सकती, उसकी समझ नहीं है और ना उसकी समझ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह एक कॉमन मैन है। कॉमन मैन है तो उसको अभी जन्म मृत्यु की गहराइयों का पता नहीं है, पिछले जन्मों का पता नहीं है। पुण्य कर्म वास्तव में क्या होता है उसे पता नहीं होता। पुण्य कर्म का मतलब बहुत छोटी मोटी चीज़ों को पुण्य कर्म कहता है। तो पुण्य कर्म जो है, साधना में जाना पुण्य कर्म है, साधकों की मदद करना पुण्य कर्म है, ठीक है ना, यह महत्वपूर्ण पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म पिछले जन्मों में यदि रहे हों तो उनका उदय होता है, पुण्य कर्मों का उदय होता है, और उन्हें नहीं पता होता क्योंकि कॉमन मैन है। और हमें उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में कभी किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करना, कभी किसी को ज्ञान देने की कोशिश नहीं करना। उसकी पात्रता नहीं है तो उसके पात्र में वो चीज़ आएगी नहीं, उसकी पात्रता है ही नहीं, उसकी पात्रता है ही नहीं। तो ज़बरदस्ती जिसके पास पात्रता नहीं है उसमें हम कुछ डालने की कोशिश करें तो जाएगा नहीं। दूसरी बात, क्या हम अधिकारी हैं किसी के पात्र में कुछ डालने के? क्या हमने सचमुच अभी कुछ अर्जित कर लिया है? जब अभी हमने कुछ अर्जित नहीं किया तो दूसरे के पात्र में डालने के अधिकारी तो हम भी नहीं है ना। तो ये सोच लेना चाहिए, अपनी साधना पे ध्यान होना चाहिए, सेल्फ ओरिएंटेड रहना चाहिए। साधक को सेल्फ ओरिएंटेड रहना चाहिए, मतलब स्वार्थी होना चाहिए। स्व का अर्थ पहले जानो। जब हम स्व का अर्थ जान लें, सेल्फ ओरिएंटेड हूँ, स्व को यदि हम जान लें तब हमसे परमार्थ घटेगा। परमार्थ किया नहीं जाता, जो किया जाता है वह तो गलत ही होगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करोगे तो बिगाड़ोगे, करने से कर्ता पैदा होगा। कर्ता सेपरेशन है, सेपरेशन यानी अहंकार है ना। जो कि प्रयास से किया जाएगा वह अहंकार जनित होगा। सारे प्रयास के कर्म अहंकार जनित होते हैं। अप्रयास से होगा, प्रतिसंवेदन से घटेगा तो वह परमार्थ होगा, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम निमित्त हैं, हमारे माध्यम से घट रहा है, मतलब वह अस्तित्वगत रूप से हो रहा है। प्रतिसंवेदन अस्तित्वगत रूप से होता है, घटता है, हैपनिंग है, किया नहीं गया है। जो किया जाता है वह अहंकार के द्वारा होता है, जो घटता है वह प्रतिसंवेदन है, वह अस्तित्वगत होता है। तो परमार्थ जो है अस्तित्वगत होता है और वही कल्याणकारी होता है। तुम जो करोगे उससे कल्याण नहीं होगा, उससे हार्म होगा, नुकसान होगा। इसलिए ज़बरदस्ती किसी का कल्याण करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ज़बरदस्ती तुम करोगे उससे कल्याण नहीं, अकल्याण ही घटेगा। प्रतिसंवेदन से जो घटेगा उसमें कल्याण घटेगा। पता तो मतलब यात्रा तो कर रहे हैं हम, साधना भी कर रहे हैं। हाँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसे गैप आ जाते हैं कि साधना भी छूट जाती है और यात्रा भी छूट जाती है। हाँ, ये साधना बीच बीच में छूट जाती है। हाँ, फिर जीरो पे जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं चोट पड़ती है।
हाँ, फिर साधना में आ फिर जाते हैं। साधना पे जाते हैं। ये होगा ही, स्वाभाविक है। और साधना उठने के बाद में जिस ट्रैक पे भी चलते हैं, समझ में आता है, अंदर हैप्पीनेस नहीं रहता, समझ में आता है बोझिलपन, हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आकर्षण बन जाता है, संसार का आकर्षण बन जाता है। संसार में जाते हैं और संसार में फिर जो है वह बात बनती भी नहीं, हमें जो चाहिए वह नहीं मिल रहा है, लेकिन तब भी हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाते हैं और फिर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाते हैं, तो फिर साधना में वापस आ जाते हैं। दरअसल यहाँ समस्या ये है कि हमने साधना और संसार को जो है ना प्रतिस्पर्धी मान रखा है। हम ये मानते हैं कि संसार में जा रहे हैं और संसार की गतिविधियों में जा रहे हैं, मतलब अब साधना छोड़ देनी चाहिए। फिर साधना में आ रहे हैं तो लगता है संसार छोड़ देना चाहिए। ये छोड़ने पकड़ने के हिप्नोटिज्म में हम फंसे हुए हैं, जबकि सम्यक साधना जो है वो पार्ट टाइम होती ही नहीं है कि कभी हम इंटेंशनली साधना में जाएंगे और फिर जो है कभी साधना को छोड़ देंगे। साधना छोड़ने पकड़ने की चीज़ नहीं है। साधना सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, मतलब पूरा जीवन ही साधना में होना चाहिए। श्वास प्रश्वास साधना में होनी चाहिए। साधना सजगता की साधना होती है, सजगता को पूरे जीवन में फैलाना होता है, तो पार्ट टाइम नहीं हो सकता है। इंटेंस मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, उससे जो है हम अपनी क्लिनजिंग करते हैं, उसके माध्यम से जो है हम उस मूल स्रोत के साथ, सजगता के साथ में, सजगता के मूल स्रोत के साथ में एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं। उस प्रभाव में हम आने की कोशिश करते हैं, उस प्रभाव में शामिल होने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद में संसार में जाते हैं तो फिर संसार के हिप्नोटिज्म हमें बहुत ज़्यादा घेरने लगते हैं, और घेरने लगते हैं तो वहाँ सजगता को वापस लाना है, सहज सजगता को लेके चलना है, उस दिए को साथ में लेके चलना है, सहज सजगता के दिए को साथ में लेके चलना है। अर्थात यह कि पूरे जीवनचर्या में सजगता बनी रहे, तो पूरी जीवनचर्या ही साधना हो जाती है। हम जो व्यवहारिक जगत में जी रहे हैं, तो व्यवहारिक जगत तो उसमें जीना तो होगा, क्योंकि आय का अर्जन तो करना पड़ेगा, परिवार है। कहीं भी रहोगे तो घर मकान में ही रहोगे ना, तो घर मकान का मेंटेनेंस तो होगा ना, बिजली पानी की व्यवस्था होगी ना, भोजन की व्यवस्था होगी, ईंधन की व्यवस्था होगी, उसके लिए जो भी आय और अर्जन ये सारी चीज़ें होंगी, समाज व्यवस्था कानून होगा, इन सब के बीच से ही तो गुजरना है ना, तो रास्ता इसके बीच से ही है। तो यह जो रास्ता है, यही रास्ता क्यों नहीं साधना का रास्ता हो सकता? सजगता को फैलाना, चलते फिरते खाते पीते सजगता में रहना, कार्य व्यापार करते हुए सजगता में रहना, ठीक है ना। और जब हम दुनिया में चले गए तो फिर वो इंटेंस मेडिटेशन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, यह तो कोई बात नहीं हुई। 24 घंटे होते हैं, जब न्यूज़ सुनने के लिए और गपशप करने के लिए और फालतू बैठने के लिए उधर के लिए समय निकाला जा सकता है, तो घंटे 2 घंटे इंटेंस मेडिटेशन के लिए क्यों नहीं निकाला जा सकता? तो वो जो है ऐसे इंटेंस मेडिटेशन के लिए जो है समय निकाला जा सकता है, वो होना चाहिए। और जो भी सम्यक देशना है वो सुनना चाहिए। देशना की नियमितता भी जीवन में होनी चाहिए। जिन भी सद्गुरुओं से प्रभावित हो, सद्गुरुओं से, इन्फ्लुएंसर से नहीं। यदि इन्फ्लुएंसर को सुन रहे हो, गार्बेज बटोर रहे हो, तो भटकोगे। सद्गुरुओं से, वास्तव में जो सद्गुरु हैं, वास्तविक सद्गुरु तो बहुत कम होते हैं, बाकी सब तो इन्फ्लुएंसर होते हैं। चाहे कितने बड़े नाम हो, चाहे उनसे लाखों लोग जुड़े हों, होते तो इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर से अपने आप को बचाना होता है। सद्गुरुओं की वाणी वही आप्तवचन होते हैं, आप्तवचन ही कल्याणकारी होते हैं। तो वह जो है सदा मार्ग पर बनाए रखते हैं। मार्ग पर बनाए रखने का अर्थ जो है होश जो है, सजगता जो है वो बनी रहती है, और जीवनचर्या में परम स्वीकार्यता बनी रहती है। परम स्वीकार्यता अति आवश्यक है। यदि स्वीकार्यता नहीं होगी तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो द्वंद्व बढ़ेगा, मन पुष्ट होगा, समता जो है विखंडित होगी, असमता आएगी। तो परम स्वीकार्यता रहेगी तो समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी तो सहजता होगी, सहजता होगी तो वहाँ सजगता होगी, सजगता होगी तो पूरा जीवन ही साधनामय होगा, है ना। तो पूरा जीवन साधनामय होगा, तभी जो है मुक्ति संभव है। यदि पूरा जीवन साधनामय नहीं है तो फिर वो जो है साधना ऐसी साधना होगी जो जन्मों जन्मों से चलने वाली साधना है ना। कभी किसी जन्म में जाके मुक्त होंगे। यदि पूरे जीवन में सजगता है, पूरे जीवन में सहज साधना है, तभी यह जीवन मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा। इसी जीवन में मुक्ति घटित होगी। कल्याण तो वही है ना, मुक्ति ही तो कल्याण है ना। आधी अधूरी मुक्ति तो मुक्ति होती नहीं, मुक्ति तो परिपूर्ण ही होती है। आधी मुक्ति और ग्रेजुअल मुक्ति जैसा कुछ होता नहीं है।
है ना। तो सपोज रिट्रीट करने के बाद फिर उसको लगा कि हाँ भाई आज तो मुझे जो है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो चाहे जो हो मैं तो ये चला अंधेरे में, आपको 12 बजे 1 बजे जो भी है, ये पागलपन तो नहीं है या? नहीं, ये पागलपन कैसे होगा? डर से भय, जैसे अंधेरे से भय है, अंधेरे से डर है, तो जिस चीज़ से डर है उसको तो फेस करना पड़ेगा ना। क्योंकि जिस चीज़ से डर है यदि उसको फेस नहीं करोगे तो हाइपोथेसिस है कि अंधेरे में यह होता है, अंधेरे में होता है। अब कह रहे हो कि अंधेरे में भूत होता है, ठीक है ना, तो अंधेरे में जाओ और वहाँ फेस करो कि भूत सचमुच में होता है या नहीं होता है, और वहाँ सजगता बनाए रखो। तो वहाँ बने रहोगे तो पता चलेगा कि कोई भूत आया नहीं, तो मन से बात निकल गई कि भूत नहीं होता, हम ज़बरदस्ती डर रहे थे। अंधेरे में जानवर आके खा जाता है, तो वहाँ जाके रहो, देखो कि जानवर तो नहीं आया और हमें तो नहीं खाया, मतलब जानवर, अंधेरे में जानवर आके नहीं खाता है। और यही जगह जो है दिन में हम यहाँ आए थे, यही वो जगह थी जो नहीं डरा रही थी, अब वही जगह है रात में डरा रही है, अंधेरा डरा रहा है। तो अंधेरा डरा रहा है तो उस अंधेरे को तो फेस करना पड़ेगा ना, जो मेन कॉज है उसको फेस करना पड़ेगा, तभी तो उसकी रियलिटी जो है वो खुलेगी। जो यथाभूत जानना है वो वहीं होगा ना, फेस करके ही होगा ना। तो रियलिटी को जानना है तो उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, फेस करेंगे तो फिर वो रियलिटी खुल जाएगी। तो सब वो जो धारणा है वो धारणा से विमुक्त हो गए, धारणा टूट गई। धारणा डरा रही थी ना वह, तो धारणा टूट गई ना। धारणा यानी वह जो एक मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, तो उस मैकेनिज्म को विड्रॉ करना है। तो मैकेनिज्म विड्रॉ कैसे होगा? विड्रॉ तभी होगा ना जब उसे फेस करोगे, नहीं तो मैकेनिज्म जो है हाइपोथेटिकल है लेकिन वो वर्किंग है ना, काम तो कर रहा है, काम कर रहा है, तभी तो विड्रॉ होगा ना। उसके आलम्ब जो है वो खींचने पड़ेंगे ना, आलम खींचोगे उसके जो अस्थि पंजर है, उसके कलपुर्जे हैं, कलपुर्जे निकल जाएंगे, वो विड्रॉ हो जाएगा। बहुत गहरे से देखोगे तो ट्रामाज हैं आपके, इस बचपन के होंगे या फिर पिछले जन्मों के होंगे। अंधेरे से बहुत डराया गया है या अंधेरे में कुछ दुर्घटना घटी है, इस कारण ऐसा हो गया है। एक बात बताओ कि अंधेरे में दुर्घटना घटी मतलब अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, है ना। बस की बहुत दुर्घटना होती है, बस में कभी नहीं बैठना, कार में कभी नहीं बैठना, बहुत सारी कारें रोज़ एक्सीडेंट होती है। प्लेन में कभी नहीं बैठना, उसमें बहुत एक्सीडेंट होती है। अच्छा, सड़क में तो कभी नहीं जाना चाहिए, सड़क में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। कभी भी भूल कर भी एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए एक पैर भी कभी सड़क में नहीं रखना चाहिए, किसी भी सड़क में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सड़कों में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। सर्वाधिक मौतें सड़कों में होती हैं। तो सड़क में न कार लेके जाना, न गाड़ी लेके जाना, न पैदल जाना, न कभी सड़क को क्रॉस करना, ठीक है? चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो अंधेरे में दुर्घटनाएं होती है, तो अंधेरा तो रोज़ रात को होता है, रोज़ रात को होता है। और अपना जो है जब से धरती है तब से रात है, और इसमें तो अपना जो है रात में भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अंधेरे में दुर्घटना हो गई तो अंधेरे के कारण दुर्घटना होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? उजाले में भी तो दुर्घटनाएं होती हैं, उजाले में ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, है ना। हाँ, अंधेरे में दुर्घटनाएं होती हैं और उजाले में भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो अंधेरे को ही हम क्यों मानते हैं कि अंधेरे में दुर्घटनाएं होती हैं? यह हमारी जो है हाइपोथेसिस है। वह जो भय क्रिएट किया है वह हाइपोथेटिकल है, रियलिस्टिक नहीं है ना। तो उसको फेस करना पड़ेगा। तो जब तक फेस नहीं करेंगे वो ट्रामा कटेगा नहीं, ट्रामा है ये। यदि उसे फेस करते चलेंगे तो कभी आपके स्वप्न में या फिर मेमोरीज में वो ट्रामा आएगा, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। साधना नियमित है तो ट्रामा जो है क्लियर होता है, वो घटना पूरी दिखती है तो यथाभूत जानना है, तटस्थ होकर के जानना है, तभी कूटस्थता घटेगी, मतलब वह राइट रिलीविंग होगी। राइट रिलीविंग तभी होती है जब यथाभूत जाना जाता है। एसोसिएट हो गए तो फिर वह राइट रिलीविंग नहीं है, उस प्रोग्राम को अपडेट करना है। अपडेट करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वापस जाके रिस्टोर हो जाएगा, ज़्यादा मजबूती से रिस्टोर होगा। यथाभूत जानना है मतलब तटस्थता से जानना है, उसे हम जान रहे हैं, उसे हम एनालाइज नहीं करें, डिफाइन नहीं करें, कैटेगराइज नहीं करें, रिएक्ट नहीं करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करें, कुछ नहीं कर रहे हैं तो यथाभूत जानना होगा। कुछ कर रहे हैं तो कर्ता बीच में आ गया, तो धारणाओं के द्वारा जाना जा रहा है, धारणाओं के द्वारा जाना जा रहा है तो सत्य को नहीं जाना जाएगा, सत्य को नहीं जाना जाएगा तो अपडेट होगा। धारणा है,
धारणा जो है झूठ है, हाइपोथेटिकल है, वह अपडेट हो जाएगी, अपडेट होकर के रिस्टोर हो जाएगी, वह जो है रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यथाभूत जानना, तटस्थता से जानना, समता से जानना, जानना हो रहा है, जानने वाला कोई नहीं है। जानने वाला कोई है तो वहाँ पर द्वैत होगा, द्वैत होगा तो धारणा से विमुक्त नहीं हुआ जा सकता। यथाभूत जानने में जानने वाला पीछे कोई नहीं है, जानना हो रहा है, अस्तित्वगत घटना है। अस्तित्वगत जो घटना है उसमें परम स्वीकार्यता होती है। जो अस्तित्वगत घटना है वो परम स्वीकार है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसमें लाभ हानि नहीं होती। अस्तित्वगत रूप से जो हो रहा है वो सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एज यूजुअल, एज इट इज़, जैसा है वैसा ही सही है, उसमें किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है। यदि अस्तित्वगत रूप से जानना हो रहा है तो जानने वाला कोई है तो कोई कांस्टेंट है, कोई बिंदु है, कोई अहम है। अहम जानेगा तो धारणा के माध्यम से ही जान सकता है। अहम जो है वह एक कांस्टेंट, एक भ्रांति है कांस्टेंट होने की, जबकि इस सृष्टि में कुछ भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। यहाँ से प्रवाह मात्र है, गतियाँ ही गतियाँ हैं। ठहरा हुआ न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। कभी कुछ है ठहरता नहीं है, गतियाँ ही गतियाँ हैं। तुम कहते हो पत्थर ठहरा हुआ है, ये तुम्हारी नज़रों का दोष है ना। पत्थर ठहरा हुआ है, ये क्या है? तुम्हारी नज़रों का दोष है ना। तुम जाओ ना, देखो क्वार्क को समझो, क्वांटा थ्योरी को जाके समझो। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या ठहरे हुए हैं? तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में प्रति क्षण में कितने हजारों बार मूवमेंट कर चुका होता है। इटसेल्फ जो मॉलिक्यूलर हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या वो ठहरे हुए, वाइब्रेट हो रहे हैं? क्वांटा थ्योरी देखो, वह जो कण की तरह भास रहे हैं, कण है नहीं, वह जो वाइब्रेशंस हैं, वो एक खास तरंग दैर्ध्य में, खास वेवलेंथ में जो है वाइब्रेशंस हैं। उन प्रकंपनों के कारण हमें को हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकंपन बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड में जो हज़ारों लाखों बार वाइब्रेट हो जाती हैं, तो हमें जो है कण की भ्रांति पैदा होती है। यही माया है कि हमें जो है ठोस और पदार्थ और पौद्गलिक में जाना जा रहा है हमारे द्वारा। हमें ऐसा लग रहा है कि ये पौद्गलिक है, ये पदार्थ है, मैटर है। एक्चुअली मैटर है ही नहीं, वो तो मैटर है ही नहीं, वो तो वाइब्रेशंस हैं, सिर्फ प्रवाह मात्र है, गतियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, सब गतियाँ ही हैं। तो जो ठहरे हुए की भ्रांति हमने पैदा की है, उस भ्रांति के कारण जो है माया में उलझते चले जाते हैं। माया जो है वो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल, रियलिस्टिक नहीं है। यथाभूत जानना जो है मुक्तिकारक होता है, और यथाभूत जानना जो है हो रहा है, कोई कांस्टेंट बिंदु नहीं जान रहा है। इवन तुम दृष्टा हो जाते हो तो वह जो है बीच की बात है, कोई बहुत ऊंची बात नहीं है दृष्टा हो जाना। साक्षी हो जाते हो, बहुत ऑर्डिनरी बात है, बीच की बात है, कोई मुक्ति की स्थिति नहीं है। साक्षी को तुम एज एक कांस्टेंट बिंदु की तरह देख रहे हो। तो इस साधना में बहुत गहरे जाओगे तो दृष्टा को जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि दृष्टा के साथ तुम बंधे रह गए, उस माया मोह, दृष्टा की माया मोह में फंसे रह गए, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। फिर अगले जन्म लोगे, हाँ, फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय करोगे। तुम साक्षी के माया मोह में फंस गए, तुम आत्मवान हो गए और आत्मा की माया में फंस गए, तो भी तुम अपना भटकते रहोगे। आत्मा तो भटकेगी ना, आत्मा का काम क्या है? भटकना है ना। आत्मा तो भटकेगी ही भटकेगी। आत्मवान हो गए, एनलाइटेंड हो गए, अच्छी बात है, अब एनलाइटेंड हो गए, भटकोगे, कहीं और भटकोगे, उच्च लोकों में भटकोगे, लेकिन भटकोगे ना, क्योंकि वह तो कोई कांस्टेंट बिंदु की बात कर रहे हो ना। आत्मा तो कुछ है ना, है का मतलब वह जो है माया है, कुछ उच्च स्तर की माया है, थिन मैट्रिक्स है तो माया ही ना, है तो माया ही ना। तो दृष्टा को भी जाना चाहिए, साक्षी को भी जाना चाहिए, और अंततः तो ब्रह्म को भी जाना चाहिए। ब्रह्म भी क्या है? ब्रह्म एक विराटता है। भाई तुम क्षुद्र से मुक्त होना चाहते हो तो वो क्या है? बड़ी क्षुद्रता है। ब्रह्म क्या है? बड़ी क्षुद्रता है ना। अब तुम जो उसको कहते हो कि नहीं वो तो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा का क्या मतलब होता है? इन्फिनिटी की सापेक्षता में तो वह शून्य ही है ना। अनंतता की सापेक्षता में उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू जीरो। कितना भी बड़ा फिगर हो, कितना भी बड़ा एरिया हो, इन्फिनिटी की सापेक्षता में तो शून्य ही होगा ना। भले तुम उसे लाइट ईयर्स में नाप रहे हो, मल्टी लाइट ईयर्स में नाप रहे हो, तुम कह रहे हो कि लाखों लाइट ईयर्स लंबा चौड़ा है, और लाखों लाइट ईयर्स की उसकी लेंथ और विड्थ है यदि, तो वह इन्फिनिटी सापेक्षता में तो शून्य ही है ना। अनंतता की सापेक्षता में तुम राई का दाना और अपने ब्रह्मांड को रखोगे तो अनंतता की सापेक्षता में दोनों बराबर हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। छोटे बड़ी तो तुम्हारी सापेक्षता में है ना, तुम्हारी दृष्टि में है ना, तुम्हारी हाइपोथेसिस कह रही है ना कि छोटा और बड़ा है। अनंतता की सापेक्षता में दोनों इक्वली क्षुद्र हैं, इक्वली, छोटे बड़े होकर क्षुद्र नहीं है, इक्वली क्षुद्र हैं। तो यहाँ से तुम सापेक्षता से तुम पार आओगे, टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म से बाहर आओगे।
स्पेस का हिप्नोटिज्म तभी तो जाएगा ना जब तुम जानोगे कि दोनों इक्वली क्षुद्र हैं। ये यदि जान लोगे तो स्पेस का हिप्नोटिज्म जाएगा, है ना। और तुम कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो तो तुम टाइम हिप्नोटिज्म में हो। देश और काल दोनों हिप्नोटिज्म है ना, तो टाइम हिप्नोटिज्म में फंसे हुए। टाइम का हिप्नोटिज्म कितना 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 गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तुम कहते हो कि ये साल चल रहा है, या दिन है, या रात है, और ये घंटा है, और ये मिनट है, या छोटा है या बड़ा है, या आ रहा है या जा रहा है, हैं? कितने भयंकर टाइम हिप्नोटिज्म में हो। मतलब ये जो है इस अनंतता में तुम कैसे एक छोटे से धरती ग्रह के हिप्नोटिज्म में फंस जाते हो। छोटी सी धरती जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे सौरमंडल में तुम्हारी धरती को देखो तो कहीं दूर टिमटिमाता छोटा सा नीला ग्रह है, हैं? और जो है सूरज तो इससे 10 करोड़ गुना बड़ा है। और तुम्हारे सौरमंडल की औकात जो है इस मिल्की वे में है ही नहीं, ढूंढे से नहीं मिलता। बड़ी बड़ी दूरबीन लगाओगे तो भी दिखेगा नहीं। और तुम्हारी मिल्की वे जो है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में कहीं ढूंढे नहीं मिलती। यूनिवर्स में तुम्हारी गैलेक्सी की कोई वैल्यू नहीं है। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में जाओ तो फिर कोई चीज़ों की वैल्यू नहीं है। और तुम्हारे ब्रह्मांड की कोई वैल्यू नहीं है। मल्टीवर्स में तुम बड़े भूस के ढेर में सुई ढूंढ लो, बहुत आसान है, क्योंकि सुई बहुत बड़ी चीज़ होती है भूस के ढेर की सापेक्षता में। और मल्टीवर्स में तो तुम्हारा ब्रह्मांड कहीं ढूंढे ना मिलेगा। कितना भी कोशिश कर लो तुम ढूंढ ही नहीं सकते, कभी नहीं ढूंढ सकते, ढूंढ ही नहीं सकते, कोई वैल्यू नहीं है। और मल्टीवर्स के आगे तो अगला वर्ष है, अगला वर्ष, अगला वर्ष है, और ये इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक लाख चरण के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, या एक करोड़ स्टेप्स के बाद में ख़त्म हो जाएगा, या यहाँ कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होता ही नहीं, कभी नहीं होता। अनंतता है। ये तो एक डायमेंशन है, सिर्फ 3D है। ऐसे तो 64 डायमेंशंस हैं, है ना। कुल मिलाकर जो है 62 डायमेंशंस ऐसे हैं जहाँ पर ये अनंतता है, और सब पैरेलल है। इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती, इन्फिनिटी तो एक ही है। और ये क्रिएशन जो है 62 डायमेंशंस हैं इसके। 64 फिर दो क्या छूट रहे? दो डायमेंशंस में जो है वहाँ पर त्रिआयामी नहीं है, 2 आयामी है। तो उसके जो है ऐसे मल्टीपल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मल्टीपल इफेक्ट्स के लिए 3 जरूरी हैं। तो सबसे बेसिक्स जो सबसे निम्न लोक जो है जहाँ पर मल्टीपल क्रिएशन है, जिसमें हम बैठे हैं, जो सबसे नीचे का लोक है, सबसे निम्न लोक है, ये त्रिआयामी जगत है। तो इसमें हम हिप्नोटिज्म में फंसे हुए टाइम के कि एक धरती है, छोटी सी धरती, वह कक्षीय गति कर रही है, अक्षीय गति करिए और कक्षीय गति करिए, अपने अक्ष पे घूम रही है और कक्ष में घूम रही, 24 घंटे में से घूम रही, 365 दिन में से घूम रही। और जो है इसमें धूप छाँव का खेल चल रहा है। उस धूप छाँव के खेल में जो है उसको हम सत्य मान ले रहे हैं, उसमें दिन, महीना, साल, घंटा बना लिया है और टाइम के हिप्नोटिज्म से बंधे हुए। भाई व्यवहारिक सत्य है और ये रहना चाहिए, उसके हम विरोधी थोड़ी ना। संसार तो व्यवहारिक सत्य से ही चलेगा ना, लेकिन व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य तो नहीं बनने चाहिए ना। जानते ही होना चाहिए ना कि व्यवहारिक सत्य है, काम चलाऊ व्यवस्थाएं, ये सत्य नहीं है। इतने हिप्नोटाइज हो जाते हो कि इसे सत्य मानने लगते हो। तुम्हारे लिए जीवन मृत्यु, ये जो है ये शरीर छूट जाना, ये तुम्हारे लिए मृत्यु है। तुम कहते हो मृत्यु हो गई, फिर से तुम जन्म कहते हो। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए, इतने भयंकर टाइम हिप्नोटिज्म में आ गए, टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म में। तुम्हारे लिए सत्य हो गया, जीवन और मृत्यु बड़े सत्य हैं तुम्हारे लिए। तुम जो है इन झूठों के सहारे चल रहे हो, टाइम एंड स्पेस, जीवन और मृत्यु, हाँ, जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु और देश काल, इन 4 जो है महत्व जो इल्यूजन्स हैं, इन इल्यूजन्स के सहारे तुम जी रहे हो और इनको तुम परम सत्य मानते हो। झूठों को तुम माया को जी रहे हो ना। इसके कारण ही तुम हो। तुम क्या हो? माया का प्ले जो हो रहा है, उसमें माया के प्ले में जो है कोई बिंदु क्रिएट हो गया है, वह तुम हो। वस्तुतः तो तुम नहीं हो। माया विसर्जित होगी तो बिंदु विसर्जित हो जाएगा। कोई भी व्रत है तो उसमें कोई व्रत है, कोई भी परिधि है, वृत्ताकार परिधि है, तो उसमें कोई केंद्र होगा ही होगा। वह इसलिए क्योंकि वृत्ताकार परिधि है। वह परिधि यदि विसर्जित होती है तो केंद्र तो विसर्जित हो ही जाएगा। केंद्र तो था ही नहीं ना। वो परिधि के खिंचाव के कारण कोई बिंदु महसूस हो रहा था। बिंदु होता कहाँ है? वो खिंचाव का परिणाम है ना। वो खिंचाव विसर्जित हो गया तो फिर वो बिंदु कहाँ बचेगा? तुम कहाँ बचोगे? तुम क्या हो? तुम माया का परिणाम हो। तुम मायागत रूप हो ना। तुम विसर्जित हो जाओगे तो समस्या विसर्जित हो जाएगी, तब परमात्मा है। तब अपने परमात्मा स्वरूप को जानने का क्या अर्थ है? अपने अहम को विसर्जित करना, जो कि है ही नहीं। वह विसर्जित होगा तब परमात्मा प्रकट है ही है। परमात्मा तो है ही है, उसको पाना थोड़ी ना है।
अहम का विसर्जित होना है, ब्रह्म का विसर्जित होना है, माया का विसर्जन होना है। और माया का विसर्जन कैसे होगा? करना बंद कर दो, माया का विसर्जन हो जाएगा। करने से तुम करने से कर्ता पैदा होता है, कर करके तुम पैदा होते हो। तुम क्या हो? बहुत सारे करने का परिणाम हो ना। तुम उल्टी सीधी बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो। मेंटल एक्सरसाइज जो है तुम्हारी लगातार चल रही। करने से जो भ्रम पैदा हो रहा है, माया पैदा हो रही। तुम कुछ ना करोगे तो सारी माया विसर्जित हो जाएगी, भ्रम विसर्जित हो जाएगा। भ्रम विसर्जित हो गया तो फिर अपना वह जो बिंदु पैदा हो रहा है वह विसर्जित हो जाएगा। भ्रम, तुम्हारा अहम जो है वह विसर्जित हो जाएगा, कर्ता विसर्जित हो जाएगा। नहीं करना भी तो एक तरीके का, अगर जैसे मान लीजिए कुछ कर्ता का भाव जिसे लग रहा है वो कर रहा है, नहीं करने से दुनियादारी कैसे चलेगी? पर मान लीजिए हाँ। किसी भी स्तर पे हाँ, एक उसे रियलाइजेशन होता है, जो भी होता है, अगर वो इस प्रयास की ओर मुड़ता है कि उसे नहीं करना है, हाँ। किसी भी स्तर पे प्रयास भी आध्यात्मिक में भी, तो क्या ये प्रयास ना करना भी एक नहीं, प्रयास न करना जो है, प्रयास न करना, मतलब इस दिशा में हाँ, प्रयास न करना वह जो एक मैट्रिक्स है, थिन मैट्रिक्स है। प्रयास करना जो है मैट्रिक्स है, स्थूल मैट्रिक्स है। प्रयास न करना एक थिन मैट्रिक्स है। तो शुरुआत में जो है इसका आलंब लिया जा सकता है, पर सम्यक समझ यह है कि न करना इतना आसान है कि कुछ नहीं करना है, जब लेट रिलैक्स, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा ना, ये किसी जनक के लिए हो सकता है ना। जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि जाल तो है ही नहीं, तू क्यों पैदा कर रहा है? पैदा मत कर, जाल नहीं है। और वो कहते ठीक है, जाल पैदा नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया? बोले हाँ, मुक्त हो गया, जाल है ही नहीं, मुक्त हो गया। देन एंड देयर बात ख़त्म हो गई। ये तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में कहा कि उनके समाज जो भी हो उसके सार के रूप में हमने कहा। उन्होंने कहा तू तो बंधा हुआ है नहीं, तू तो मुक्त है, तू तो है ही नहीं, और तू नहीं है तो मुक्ति है। और अपना जो बात हो गई, बोले हाँ मैं तो हूँ ही नहीं, और मुक्ति हो गई। लेकिन ये सबके लिए होगा क्या? हम भी तुमसे कहते हैं तुम मुक्त हो, तुमने क्या, तुम्हारी मुक्ति घट गई? नहीं घटी ना। तो तुम्हें जो है, तुम्हें दूसरे आलम्ब देने पड़ेंगे, तभी तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत है। करने की प्रैक्टिस, वो आदत जो है इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी बेहोश है कि तुम जो है न करने से तो राज़ी हो गए ही नहीं। तो तुम्हें ऐसा कहा जाएगा कि भाई ठीक है, बड़े करने के अलावा तुम कुछ ऐसा करो कि कुछ करते को कि जो पकड़ है, पकड़ को ढीली करो, ऐसे ढीली करो, ऐसे ढीली करो। तो सिखाया क्या जा रहा है? पकड़ को ढीली करना सिखाया जा रहा है। और पकड़ ढीली करने से यह समझ में आएगा कि ये इस पे पकड़ ढीली करी, लेकिन यह चीज़ बिगड़ी नहीं। मैं इस पे पकड़ मजबूत किए था तो चीज़ जो है संभल नहीं रही थी, बिगड़ रही थी। मैंने पकड़ ढीली करी तो चीज़ बिगड़ी नहीं, बल्कि सुधर रही है। न करने से चीज़ सुधर रही, तो भरोसा बढ़ता है कि पकड़ ढीली करने से कुछ बिगड़ता नहीं है। तो धीरे धीरे पकड़ ढीली होती जाएगी। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ न करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, करने से बिगड़ता रहता है। कुछ न करोगे तो प्रतिसंवेदन होगा, घटेगा। तुम करते हो, करना जबकि झूठ है, होता है यह सत्य है, घटता है यह सत्य है। तुम पेड़ को बड़ा नहीं करते हो, पेड़ अपने से बड़ा होता है। पेड़ अपने से बड़ा, तुम बड़ा नहीं करते। तुम फसलों को नहीं उगाते हो, फसलें अपने आप उगती हैं, ठीक है ना। तुम कहते हो नहीं हम उगाते हैं, तो अरे तुम क्या करते हो? तुम जो है फसल को जो है खाद पानी दे रहे हो, लेकिन फसल को तुम बड़ा थोड़े ना कर रहे हो। फसल तो स्वतः बड़ी होती है, वह उसका अपना स्वाभाविक स्फुरण है। तो संसार है, जिसे सृष्टि कहते हैं, संसार नहीं सृष्टि। संसार तो तुम्हारे मान्यताओं का हिसाब किताब है। जो सृष्टि है, सृष्टि तो घट रही है ना, सृष्टि तो हो रही है ना। सृष्टि जो है हो रही है, सृष्टि को तुम नहीं घटा रहे हो, सृष्टि हो रही है। तुम बीच से हट जाओगे तो भी सृष्टि होगी, तुम नहीं भी रहोगे तो भी सृष्टि होगी। तुम नहीं रहोगे तो भी सृष्टि रुकने वाली नहीं है, सृष्टि तो हो रही है। तुम अभी इस शारीरिक रूप से न रहो, या तुम जो है असहम के रूप में विसर्जित हो जाओ, जैसे भी विसर्जित हो जाओ, सृष्टि तो हो रही है, वो तो होती रहेगी। तुम्हारा इल्यूजन कि मुझे करना जरूरी है, मैं करूँगा, मेरे करने से होगा, व्यर्थ की बात है। जब तुम नहीं होगे तो यदि कर्मास हैं तो घटेंगे, कर्मास घटेंगे, और उन्हें जानना होगा तो कर्मास घटेंगे और उनकी निर्जरा भी हो जाएगी। वह अपडेट नहीं होंगे, नए कर्म निर्मित नहीं होंगे सजगता से। कर्म कटते जाएंगे, नए कर्म निर्मित नहीं होंगे। और बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिन्हें फिर भोगने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
वैसी साधना की विधियाँ दी जाती हैं, सिद्ध क्रियाएँ दी जाती हैं, जिससे तुम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। बहुत सारे कर्म उसमें कट जाते हैं और बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो अंशतः भोगने पड़ते हैं। 1% 2% भोग लिया और कर्म कट गया, क्योंकि उसमें सजगता इन्वॉल्व है, परम स्वीकार्यता है। परम स्वीकार्यता है तो फिर ज़्यादा भोगने की ज़रूरत ही नहीं होती। पूरे जाल कट जाते हैं, बड़ी आसानी से कट जाते हैं। यदि ठीक से समझ सको, देशना को ठीक से पी जाओ, तो कर्म तो अभी और यहीं कट जाएंगे, भविष्य में काटने की ज़रूरत ही नहीं है। और वस्तुतः कर्म अभी और यहीं कटते हैं, कभी किसी भविष्य में कोई कर्म नहीं कटता है। और अभी और यहीं का मतलब है सजगता। सम्यक सजगता से जी रहे हो तो कर्म कट ही रहे हैं, बेहोशी से जी रहे हो तो कर्म जो है वो अपडेट हो रहे हैं। कर्म हमेशा अभी और यहीं, हियर एंड नाउ ही कटते हैं। हियर एंड नाउ होना ही कर्म के कटने की प्राविधि है।